अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आपको छोटा पेशाब बार बार क्यों आता है, इसके बिहाइंड क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और वो कौन सी कंडीशन या अलामात है जिसकी बिना पे आप जज कर सकते हैं कि आप इस बीमारी का शिकार हैं या नहीं। मीन टू से कि आप नॉर्मली पेशाब इतना ज़्यादा कर रहे हैं या ये नॉर्मल कंडीशन है, और किस कंडीशन में या किस हालत में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नॉर्मली जो है आप एक दिन में 6 से 8 गिलास अगर पानी पी रहे हैं तो ये इनफ है। अगर आपको डॉक्टर खुद से आपकी किसी मेडिकेशन के हवाले से सजेस्ट करता है कि आप ज़्यादा पानी पिएं तो देन आप पी सकते हैं, अदरवाइज़ ये इनफ है कि आप 6 से 8 गिलास पानी एक दिन के अंदर पिएं। तो नॉर्मली आपको अगर छोटा पेशाब बार बार आता है तो इसको पोलीयूरिया भी कहते हैं, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ आपको आ रहा होता है, आप बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाते हैं, तो इसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी कहते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके बिहाइंड क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी बिना पे आप इसका शिकार हो जाते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। मीन टू से कि अगर आपके छोटे पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे अक्सर लोग रोड के किनारे बैठ के छोटा पेशाब कर सकते हैं जिसमें जिसके ऊपर जानवरों का फुजला भी होता है, जर्म्स भी होते हैं डिफरेंट किस्म के, तो आपको छोटे पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है ऐसी जगहों पे छोटा पेशाब ज़्यादातर करने की वजह से। तो इस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम से आप दो चार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोस्टेट का इशू रहा है या उसकी कोई सर्जरी या मेडिकेशन या कोई ऑपरेट आपने करवाया तो उसके बाद भी आपको ये इशू जो है आ सकता है। इसके अलावा अगर आपका ब्लैडर कमज़ोर है तो देन भी आप इसका शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी किडनीज़ जो है वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, अगर आपकी किडनीज़ का एक प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू वो यूरिन बनाती हैं और यूरिन को बॉडी से पास आउट कर देती हैं, तो अगर आपकी किडनीज़ प्रॉपर फंक्शनल नहीं है तो आपका यूरिन कम भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये भी एक कॉमन रीज़न होती है जिसकी वजह से आपको ये इशू आ सकते हैं। और सबसे कॉमन जो वजह होती है जिसकी बहुत सारे पेशेंट इस बीमारी में मुबतला होते हैं इस वजह से, वो है शुगर। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और इसके हवाले से मेडिकेशन भी कर रहे हैं तो देन आप इसका शिकार होना बहुत कॉमन है। और बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिनको ये बीमारी ज़्यादा लाहक होती है कि वो बार बार वाशरूम के चक्कर लगाते हैं और छोटा पेशाब पास आउट करते हैं बॉडी से। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियाँ और भी हैं या ऐसी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल अगर आप कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उसमें यूरिन बनने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, और ब्लैडर कमज़ोर होने की वजह से आपको फिर ज़्यादा हाजत फील होती है कि आप वाशरूम जाएं और यूरिन को बॉडी से पास आउट कर दें। अब इसमें जान लेते हैं कि नॉर्मली जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 6 से 8 गिलास पानी पीना इनफ है। अगर इससे ज़्यादा बार आपको छोटा पेशाब आ रहा है, आप रात को सो नहीं पा रहे, आपको रात सोते हुए बार बार उठना पड़ता है, आँख खुल जाती है और आपको छोटे पेशाब के लिए बार बार वाशरूम जाना पड़ता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें आप 8 से 10 मरतबा से ज़्यादा बार जो है वाशरूम जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें मेडिकेशन करना और डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली इसको इग्नोर मत कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉपर मेडिकेशन कीजिए और डायग्नोस करवाइए डॉक्टर से, और देन इसका ट्रीटमेंट करवाइए। अब जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट होता कैसे है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूरिन का टेस्ट होगा। यूरिन के टेस्ट से ही जज किया जाएगा कि शुगर की वजह से आपको छोटा पेशाब ज़्यादा आ रहा है, डायबिटीज़ की वजह से, या फिर आपको प्रोस्टेट का इशू है, या आपकी जो है यूरिन की पीएच चेक की जाएगी, या फिर ये चेक किया जाएगा कि किडनीज प्रॉपर फंक्शनल है या नहीं। तो ये तमाम रीज़न्स हैं जिनकी बिना पे आपको जज किया जाता है कि आपको छोटा पेशाब बार बार आ रहा है और क्यों आ रहा है। ये उसकी रीज़न्स है, आप खुद से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या इसमें ये कॉमन वजूहात जो बताई गई हैं ये आप में मौजूद हैं या नहीं। ये कॉमन वजह है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा देसी नुस्खा है जिसको आप घरेलू सतह पे खुद से इस्तेमाल करते हुए ये जो बार बार पेशाब आने की वजह है या बीमारी है इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीक़ेकार हैं। एक तो आपकी एज अगर ज़्यादा है, 20 साल 15 साल से ज़्यादा है, तो देन इसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। और अगर पेशेंट जो है वो बच्चा है, बच्चों को आदत होती है रात को छोटा पेशाब बिस्तर पे कर देने की, तो अगर बच्चे की एज जो है 5 साल से कम है या 5 साल से ज़्यादा है तो इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सबसे पहले आपने जो है जामुन की गुठली ले लेनी है। 50 ग्राम जामुन की गुठली ले लें, इसको अच्छी तरह पीस लें। अगर जब आप इसको ग्राइंड करके पीस के सफ़ूफ सा बना लेंगे तो 1 चम्मच जो है सफ़ूफ का किसी बर्तन में लीजिए, इसके अंदर 1 चम्मच जो है हम वज़न शहद ले लीजिए।
तो इसको दोनों को मिक्स कर लीजिए। अगर पेशेंट जो है वो बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो इसका चम्मच का तीसरा हिस्सा, और अगर उसकी एज 5 साल से ज़्यादा है तो चम्मच हाफ यानी कि चम्मच जो है आपने इसको रात खाने के बाद देना है। ऊपर से पानी या दूध पिया जा सकता है। तो ये 8 से 10 दिन लगातार बच्चे को इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप देख लेते हैं कि अगर आपको छोटा पेशाब बार बार आ रहा है और आपकी एज 12 से 15 साल से ज़्यादा है या आप बुज़ुर्ग एज में है और आपको ये इशू आ रहा है, तो आपने सिंपली जामुन की गुठली जो है वो 50 ग्राम ले लेनी है। 50 ग्राम जो है आपने मेथी दाना लेना है। इन दोनों को मिक्स करके ग्राइंड करके सफूफ बना लीजिए। आधा चम्मच जो है डेली रात खाने के बाद दूध या पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको इसमें निजात भी मिलेगी, अफाका भी मिलेगा और बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। 8 से 10 दिन 15 दिन इसको लगातार इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे निजात मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।